दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपको प्रोविजनल दिया गया है, प्रोविजनल कब दिया जाता है ये आपको पता होगा। यदि आपका जो सर्टिफिकेट है, मैं यहां पे ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करना चाहूँगा। यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनल दिया जाता है। जब आपको प्रोविजनल मिल गया उसके बाद ये प्रोसेस होता है कि यदि आपको डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा या मिनिस्ट्री अलॉट होगी, अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी जांच वो कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। यदि आपने ओबीसी कटअप क्लियर किया है या यूआर कटअप क्लियर किया है। यदि आपका जो कटअप मार्क्स है वो यूआर कटअप को क्लियर कर रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रोविजनल मिला है या नहीं मिला है अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। आपको डायरेक्ट यूआर सेलेक्ट कर वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। आपको डिपार्टमेंट में डायरेक्ट यूआर सेलेक्ट करने के बाद ही वहाँ पे डोजियर भेजा जाएगा, तो आपको यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बात करते हैं जिनका कट ऑफ सिर्फ ओबीसी ही क्लियर कर रहा है, जिनका मार्क्स जो है ओबीसी कट ऑफ को ही क्लियर कर रहा है, तो यहाँ पे इनको क्या होगी। देखिए, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है, अब वो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट की जांच किस तरीके से करा रहा है, अब उस पर डिपेंड करेगा। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपने इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट ने मांग किया था कि आप कोर्ट से एफिडेविट करवा कर लाइए कि ये दिनांक से ये दिनांक तक आप ओबीसी के अंतर्गत नॉन क्रीमी लेयर में आते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट जो थे जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला कि जो फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ये मेंशन करवाइए कि इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में थे। उसके बाद उस पर सीओ या आरओ का सिग्नेचर करा कर लाइए। तो इस तरह का एक फॉर्मेलिटी है, उनके द्वारा जैसा भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाना है। ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली ज्वाइनिंग होती ही है। जैसे कि एमटीएस में लगभग 80% मान के चलिए कि सारे कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो कुछ बच्चे हैं उनका भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है। कहीं भी किसी भी कैंडिडेट के साथ दिक्कत नहीं हुई है, ऐसा किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है जिनका प्रोविजनल था उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।